Students, very good evening. I welcome you all in today's session. So 2021 का जो एग्ज़ाम था वो हमने नवंबर वाला कंप्लीट कर लिया है और आज हम 2020 को शुरू करेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम था ये थोड़ा सा डिले हुआ था, इसीलिए नवंबर वाला शिफ्ट है। और इसमें जो उतने भी क्वेश्चंस हैं हम उसी पैटर्न पे करेंगे जितने भी व्यूअर्स ने इस वीडियो को देखा है पहले वाली को। 20 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 20 देन वी हैव DI एज वेल एज दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस तरीके से हम कवर करेंगे। जितने बच्चों की प्रैक्टिस प्रॉपर अच्छे तरीके से अब अपना A4 शीट लेकर बैठिए और 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग डालिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करिए। जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। बाकी सभी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। द मोडालिटी ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और द इंस्ट्रक्शन, और या फिर इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है इसमें। इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स। आपको ये नहीं देखना कि ये 2020 का है, आपको ये देखना है कि हम यहाँ से कितने वर्ड्स लर्न कर सकते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो रहा है। इट इज़ डिसिप्लिन और पैटर्न बिहेवियर। पैटर्न तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि मोडालिटी ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड। अगर अभी हम इस वर्ड को देखें कि दोबारा से हमें डिफरेंट कैटेगरी में जाना है, फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द लर्निंग आउटकम। सो क्विक फीडबैक वहाँ नहीं आ सकता, फर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ नहीं आ सकता। एक ही है जो डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, क्रिटिकल और द क्रिएटिव थिंकिंग। सो नेक्स्ट वी हैव, अगर किसी का कुछ गलत हुआ है तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएटेड को मैच करना था ऑप्शंस के साथ। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस पूरी फाइल को हमने UGC, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है UGC नेट JRF दिसंबर 2025 है, उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल मैंने शेयर किया हुआ। इस तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन वहां पर है, लेकिन हमें पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद तांका जाके करेंगे। हाँ जी, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सवाल ट्रेंडिंग में है, पहले ही बता दिया। फील्ड डिपेंडेंट, होलिस्टिक और दी विजुअल लर्निंग स्टाइल है, बाकी तो सब कॉमन ही होता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए कि आप सर्टन कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर पाए। फैक्ट ऑन प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस। जो नेगेटिव होगा हम अभी उड़ा देंगे, यहीं से खत्म कर देंगे। कि अगर डिपेंडेंट है, होलिस्टिक ओवरऑल की बात कर रहा है, तो क्या ये वाला ऑप्शन आएगा? अगर ओवरऑल होलिस्टिक की बात कर रहा है तो सब जगह फैक्ट और जो प्रिंसिपल्स हैं वो शायद ही काम करेंगे। रिलेशन ऑफ कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, डेफिनेटली वी कैन कंसिडर दिस, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मल इंटरेक्शन विद टीचर रिलेटेड टू टास्क एट हैंड, अगर होलिस्टिक और विजुअल एलिमेंट है, ये भी हमारा शेकी ऑप्शन है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। बाकी आप अपने हिसाब से जो लगा रहे हैं देखते हैं। प्रेफरिंग टू कम्पीट रैदर दैन कॉपरेट, तो कम्पीट वाली बात हम नहीं करते हैं, कॉपरेट की बात करते हैं, वैसे ही कट जाना चाहिए। प्रेफरिंग टू कॉपरेट रैदर दैन कम्पीट, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटीरियल्स, वी हैव 2, 5 एंड 6। इसी तरीके के आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एसोसिएट विद द फील्ड डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में उन्होंने पहले ही लिख दिया, इसलिए ब्रैकेट में दिया होलिस्टिक एंड दी विजुअल लर्निंग स्टाइल। अगर किसी का कोई डाउट हुआ तो कमेंट में प्लीज लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं, जैसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी है रिकॉर्डिंग वाइज, और लर्निंग एनवायरनमेंट है जो आप पर्सनल लेवल पर इसको देख रहे हैं। आइदर इट इज ए प्रेज और इनकरेजमेंट बाय द टीचर्स, कैन वी कंसिडर दैट। इसमें भी मल्टी ऑप्शन ही आना है, इसमें भी मल्टी ऑप्शन आएगा, टॉप पे होगा, पहले इसको देख लेते हैं। प्लस माइनस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल फॉर यूज। अब आप ये देखिए क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरेक्टिव प्रोसेस, जैसे हमने फेजेस ऑफ टीचिंग करा था, उसमें एक प्री फेज होगा, प्री एक्टिव वी कैन से, एक इंटरेक्टिव फेज होगा, एक पोस्ट एक्टिव फेज होगा, जिसको PIPAC पिपैक बोल देते हैं। शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मार्ट क्लासेस। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें ऑप्शन दिया गया है।
डेफिनेटली नॉन अवेलेबिलिटी है, जो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल फैक्टर्स हैं। अब ये तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, ये तो प्रेज है, ये तो पॉजिटिव है। ये पूछा जा रहा है कि कौन अफेक्ट करेगा। सो ये भी अफेक्ट कर रहा है, प्रोएक्टिव मूव्स भी हैं और अवेलेबिलिटी भी है। अब शॉर्टेज है नहीं है, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। अब देख रहे हैं कि शॉर्टेज वाले को कंसिडर किया गया है या दूसरे वाले को। ठीक है, सो वी हैव आंसर इज बी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। लेकिन बात क्या करिए, इंस्ट्रक्शन की बात करी है, वो तो गवर्नमेंट वाइज है। यहाँ पर फैसिलिटी और लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये वाला एनवायरनमेंट नहीं, ये तो गवर्नमेंट वाइज आंसर है 4 वाला, सेकंड, 3 एंड 5 आएगा। ठीक हो गया जी। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस में आएंगे 2020 में, यानी कि तब से थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देख लेते हैं। When the test data tells us about a student's level of proficiency in a defined area, defined might be diagnostic भी कह सकता है और साथ में end भी कह सकता है। And the procedure of evaluation, defined means जो एक बार बता दिया, और proficiency हमें पता चलेगी कि वो कितना सीख गया है। सो उसको हम क्या कहेंगे, समेटिव एवेल्युएशन कहेंगे। अगर डिफाइंड एरिया की बात कर रहा है, कितना सीखा, अगर आप आज भी इसमें टिक कर रहे हैं, सो आपका भी एक समेटिव एवेल्युएशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंडिकेटिव ऑफ द इनोवेशंस इन वैल्यू सिस्टम एट प्रेजेंट। पहले ऐसे आता था कि पहले 5 के 5 ही निकल गए, अब आगे देख पा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन 5-5 करके ऐसे सेट वाइज दिए गए हैं इसमें। सो सेमेस्टराइजेशन है, प्रोजेक्ट बेस है, चॉइस बेस है, ये तो बाद में ही आया था वैसे, ऑब्जेक्टिव बेस है। लेकिन एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये है। आप ये कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही 2020 का है, फिर ऑप्शन चेंज होके आएगा ना आपके पास इनोवेशन वाइज, ये भी आपने देखना है। क्लियर है। रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है लेकिन नंबर वाइज 6 क्वेश्चन है। सो वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। हमें मालूम है कि जो क्वालिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर रिजिडनेस नहीं आएगी। कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलप ए थ्योरी, डेफिनेटली हम यहाँ क्वालिटेटिव में इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। कंट्रोल, मैनिपुलेट, ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट, ये तो हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, और अगर मेजर कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव हो ही नहीं सकता, क्वांटिटी में आएगा। शेयर्ड कल्चर ऑफ पीपल, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी फिर इसमें एक वर्ड और लिख लीजिए एथनोग्राफी, या फिर हम कोहर्ट स्टडी की बात करते हैं, कोहर्ट स्टडी कि उसका पार्ट बनने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरी टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द पीपल, डेफिनेटली एक्सटेंडिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन, ये हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बच्चों से कई बार बेसिक वाइज ये गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए है। नीचे कोशिश, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन आपसे करवाया ना, अब यहाँ से सिर्फ हमें देखना था कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। आप कोशिश कीजिए कि इन 3, 4, 5 पे मत जाइए कि कौन सा है, आप यहीं से ट्राई किया कीजिए, यहाँ से हमारे पता चल जाए कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ठीक होगा। ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ से आप देख पाएँ। हाँ जी, ठीक हो गया। ये वाला भी बाद में आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा, 1, 3, 4, 5 ओमिट आउट वाला ऑप्शन, लेकिन कोशिश करेगी यहाँ से आ जाए। विच ऑफ फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंसेज अंडरटेकिंग द एक्शन रिसर्च। अब जिन बच्चों ने पूरी प्रैक्टिस करी है उनको पता है कि जो एक्शन रिसर्च टॉपिक है यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें PAOR की बात करते हैं, प्लान की, ठीक है जी, और उसमें जो हमारे पास ऑप्शन रहती है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अब ए तो नहीं आ पाएगा, आर भी नहीं आ पाएगा, यहाँ तो ईजी ऑप्शन काम कर दिया, और ये भी रेपिटेटिव है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पूछा जाए। और ये बात फिर मैंने आपको बता दी, ये 2020 में अगर पूछा गया तो आप बताइए, जितने ही बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या 2025 में एक्शन रिसर्च से टॉपिक में आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं था? बिल्कुल था। सो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शन रिसर्च को भी ज़रूर पढ़िएगा, हम नोट्स में पढ़वाएंगे भी, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आईसीटी टूल्स का क्वेश्चन आ गया। आईसीटी इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन दी फॉलोइंग स्टेजेस। सर्वे है, क्या उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, या डेटा कलेक्शन में ज़रूरत पड़ेगी, डेटा एनालिसिस है, राइटिंग द थीसिस है, या इंडेक्स दी रेफरेंसिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो सर्वे में तो हमें आईसीटी की ज़रूरत पड़ेगी।
डेटा कलेक्शन के लिए आईसीटी की जरूरत नहीं है, फील्ड में हम जाके पेपर के ऊपर लेंगे, लैपटॉप पे वो वी कैन कंसिडर, बट रेलिवेंट की बात करिए कि उतना रेलिवेंट है, रिमोट एरिया में चले गए वहाँ नेट की सुविधा नहीं है, तो फिर आप ये मत कहिए कि सर 4G 5G है, कई जगह पे आज भी सुविधा नहीं है। नहीं तो सेक्टर 34 जाइए, उसकी बेसमेंट में चले जाइए, वहाँ नेट आएगा ही नहीं। तो आना चाहिए जहाँ पे जिसको ज़रूरत है। डेटा एनालिसिस बिल्कुल यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर राइटिंग में, थीसिस में तो आप खुद ही लिख रहे हैं, इंडेक्सिंग में ज़रूरत पड़ेगी, सो वी हैव बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी 9th वाला, अगर आज सिर्फ आप इससे देखेंगे 2020, क्या हाइपोथेसिस का क्वेश्चन नहीं आता? बिल्कुल आता। सैंपल डिज़ाइन टूल इन सबको ट्रेंडिंग में रखा गया है 2025 में। सो यहाँ पर आपको लगता है कि इस ऑप्शन की ज़रूरत है? बताइए, ये ऑप्शन की ज़रूरत है कि आपको आना चाहिए, मिलना चाहिए कि हाँ जी सर ये तो आना चाहिए सर, इसके बिना सर पॉसिबल नहीं है। एक बार नोट कर लो करना। अगर यहाँ पर अगर हमें 1 2 1 3 दिख रहा है, पहले इसका मिलाएं, हम हाइपोथेसिस का मिलाएं। टेक्निक यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, तो नहीं लग रहा। डिवाइसेस टेंटेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग पोटेंशियल सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम ऑफ स्टडी, लो जी ये तो आ गया। देखें आगे 1 का 3 है, चलो जी काम खत्म। कई बार यूजीसी ऐसे भी ऑप्शन दे देते हैं। 2 का हमें बता दिया, सैंपल का सबसेट रन फ्रॉम, और उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। 3rd का 5 है, रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, 3rd का 5 है। लेकिन इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ब्लू प्रिंट होता है, ये ब्लू प्रिंट की बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क को फॉर कंडक्टिंग दी रिसर्च, या ग्लू है जिससे हमें भटकने देते सारी चीज़ें चिपकी रहती हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। रिसर्चर रिपोर्ट हिज और हर रिसर्च फाइंडिंग इन रिसर्च ऑडियंस सच ए वे दैट हिज और हर पर्सनल व्यू नेसेसरली गेटिंग सपोर्टेड, सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आप इसको क्या कहेंगे? इन्वॉल्व इशू रिलेटेड टू टेक्निकल एपरेशन, नो। एथिस्ट, साइंटिफिक राइगर, सो इट इज़ पर्सनल प्री डायरेक्शन, क्योंकि पहले ही वो उसकी तरफ झुक गया है। देखिए ध्यान से, रिपोर्ट हिज और हर फाइंडिंग टू ऑडियंस सच ए वे दैट हिज पर्सनल नेसेसरली गेटिंग सिलेक्टेड भी हो सकता है, सपोज कि नहीं जी भाई होना ही चाहिए जो मैंने कहा, तो इसे पर्सनल प्री डायरेक्शन, ये भी वर्ड आपने आज नया सीखा होगा, मार्क माई वर्ड्स। क्लियर? चलो, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम सिचुएशन सम मीडिया कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव दैन दी अदर्स। अब कम्युनिकेशन शुरू हो गया जी 11 से लेके 16 तक। सम मीडिया आर मोर इफेक्टिव, डेफिनेटली अगर हम बात करें हॉट मीडिया और कूल मीडिया, डेफिनेटली डिफरेंस होता है। सिलेक्शन ऑफ मीडियम रेफर्स टू नेचर ऑफ मैसेज फॉर स्टूडेंट, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहा है वो, इसीलिए दोनों ही करेक्ट हैं। जैसे आपके लिए एक मीडियम चुनाव किया कि रिकॉर्डिंग के थ्रू देंगे, पहले फाइल आपको बनाकर दिया, आप उसमें पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, क्या जनरल क्वेश्चन पूछ के हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल स्किल। अब ये 3rd वाला ऑप्शन देखिए, क्या इससे हमारा आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? खुद बताइए। यहाँ से कैंसिल कर दें, ठीक है। अब इससे चेक कर लेते हैं, क्या जनरल क्वेश्चन पूछ के हम कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं? आप खुद बता दीजिए, अपने आप से बात करिए। कैंसिल कर दिया। अब चलो ये तो हमारे पास है ही है न्यू टेक्नोलॉजी, और ये 4 और 5 में डिसाइड कर लेते हैं। 4 और 5 डिसाइडिंग, अगर लिमिटेड ही सुनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? गड़बड़। समझ गए जी? सो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी? 2 3 4 हमारे पास आंसर आ गया। 5 वाला जो है ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, लिमिटेड लिसनिंग पार्ट नहीं हो सकता। तो 2 3 एंड 4 ऐसे करके भी आप आंसर को लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ही सोचना है। मैंने तो हमेशा ये कोशिश करी है, जो सा नेगेटिव है उसको कट करो और सिलेक्शन लेके आओ बस। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम बस यही है। क्या कैटेगराइज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर चीज़ें बनी हुई हैं, हायरार्किकल वे में जा रहा है, सो उसको हम क्या कह सकते हैं? दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेशन। वर्टिकल नहीं है, इंटरपर्सनल कैसे भी जाए, गॉसिप हो सकता है, क्रॉस पर्पज नहीं हो सकता। कैन भी कैटेगराइज है ग्रुप कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर वे में, या टीम पेयर सोलो जैसे, ऐसे 1 1 1
इसको दूसरा कलर लेके बनाना पड़ेगा ऐसे करके, ये भी 1 1 1, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप बनाऊंगा ऐसे 4 5 बनेंगे। अगर हम आगे चलें तो दूसरा डिफरेंट कलर लेके ये वाला ले लेते हैं कि आगे जी इसमें 1 1 1 1 ऐसे करके। अब तीनों का एक एक हम चूज़ कर लेंगे आगे बनाने के लिए। वैसे तो 4 होते हैं, 4 वाला भी बना ही लेते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है हमें। 1 1 1। अब सभी ये 1 1 हम अगले बॉक्स में रख देंगे जी। एक ब्लू वाला ले लेंगे, रेड वाला, ग्रीन वाला, एक ब्लैक वाला, ऐसा। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन साइड ए क्लासरूम टीचर शुड इम्बार्क अपॉन, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स, मतलब अपनी आइडियोलॉजी थोपना, बिल्कुल भी नहीं। इन अंडोस, नेवर, जो इनर चीज़ें चल रही हैं मन में, ये भी न्यू वर्ड आपके लिए। इशूइंग अटेंशन कमांड्स, नो, इट इज़ द लिसनर्स एनालिसिस, जैसे कि सामने वाला आपको किस तरीके सुन रहा है। जैसे आप सब हैं, हमें शुरू से व्यू के बारे में कभी चिंता नहीं होती कि व्यू है नहीं है, क्योंकि जिसने देखना है, जिसके काम की बात है, वो देख लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक होगी बात? हाँ जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, अब ये भी हमने बात करी है, एंट्रोपी कितनी बार बात करी है। रेपिटेशन की बात है, ऑर्डर इन दी कम्युनिकेशन है, डिसऑर्डर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, इस तरीके से। सो वी हैव कंसेप्ट ऑफ एन एंट्रोपी इज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन रिलेटेड टू दी ऑर्डर। इसको राजा और सिंघम ने, ठीक है, राजा सिंघम और टीम ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था और आपको वीडियो में पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा रीजनिंग और वो वाला पार्ट आ गया। और उसके बाद लो जी, फैलेसी तो 2020 से चल रही है जी, 21 से चलते हैं, 25 तक करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या बन रहा है हमारे लिए। एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, सबका विश्वास है कि आत्मा है। देयरफॉर यू शुड बिलीव, आपको भी बिलीव करना चाहिए। अगर सब कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एप्पल जो 17 प्रो है बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, वहाँ स्टोर पे लड़ाई हो रही है, कोई सब मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे। सो अगर सब कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एड अ पॉपुलर। गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग्स, दिस इन्फ्लुएंस कमिट्स विच काइंड ऑफ, एक तो पहले ऊपर में सब कर रहे थे तो तुम भी करो, सब पागल हैं तो हम थोड़ी पागल हैं। अगर सब उस बाबा को फॉलो करें, हम थोड़ी फॉलो करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे देख रहे हैं। सो दिस इज पेटिशियो प्रिंसिपी, पेटिशियो प्रिंसिपी, इसके रिगार्डिंग एक एक्स्ट्रा क्लास भी हमने रखी हुई है, आप बता दीजिएगा कौन से डे मैनेज करना है। अनिल्स पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम इज इंडिफरेंट, हिज पेरेंट्स डू नॉट फाइंड हिम टू बी एक्टिव ईदर, हिज परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन रेंजेस फ्रॉम बीइंग गुड टू आउटस्टैंडिंग, he must be studying privately in a clandestine way, it is an example of which प्रमाण। तो हमें ये therefore he must be privately, अगर वो कह रहा है कि परफॉर्मेंस इस तरीके से आ गई है तो ये हमारा अनुमान है। अब मैं भी तो अनुमान लगाऊंगा कि अगर आपने इसको पढ़ लिया है, मैं भी इन्फ्रेंस के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, इतने बच्चों को, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाई है पिछले 10 सालों में, कि आप अगर MCQ और PYQ टेस्ट वाइज प्रैक्टिस कर गए तो आप JRF बिल्कुल लेंगे। अगर किसी का सपना है JRF में नहीं है तो UGC नेट क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर हमें वो जूनियर फेलोशिप नहीं चाहिए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे। एक्सटेंशन बेटी प्रभावत से सावत, अब ये सेट इसीलिए करवाया गया कि 2020 वाले सेट में सारे 5 कॉमन है। विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रभाव, डिस्टिंक्शन कह रहे हैं पूर्वावत की, पहले कह दिया कि जी बादल आ गए जी, शायद बारिश होगी। सिसावत सामने रोड वेट था, हमने कह दिया बारिश हुई होगी, या हमने रिवर का करंट देख के कह दिया कि पीछे बारिश हुई होगी, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्षा की, दैट इज दी परसेप्शन। एक ने पहले की बता दी, एक ने बाद की बता दी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, विच सेंटेंस कैन नॉट फिट इन टू दी AEIO फ्रेमवर्क। नो वाला आ गया जी, E। साल्ट ऑन द टेबल हैज़ आयोडीन, तो ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। ऑल वाला भी है, सम है, सम नॉट होगा, तो ये वाला नहीं आएगा। सो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आई होंगी। आज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने, अगर हम यहाँ पे जाएं थोड़ा सा आगे की तरफ, सोल्यूशन की तरफ, हाँ जी देखो टीचिंग वाइज थे सारे क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टीचिंग के हो गए, 5 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के,
5 ही हमने कम्युनिकेशन के किए और 5 ही हम इंडियन लॉजिक की तरफ चले गए, या लॉजिकल रीजनिंग आप कह सकते हैं। इस तरीके से कि रिसर्च एप्टीट्यूड का 25 नंबर वाला क्वेश्चन इन्होंने रिसर्च में पता नहीं कैसे दे दिया। वैसे रिसर्च का पार्ट नहीं है, वो भी लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। देखो इस किताब में भी गलती निकाल दी हमने, नहीं तो ये दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। आप इसमें अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट नोट कर लीजिए और आगे की प्रैक्टिस भी चालू रखिए, और फिर इसमें देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स आ रहे हैं, और ये फाइल को जल्दी हम फिनिश करेंगे और फिर टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। बच्चों को वेट है कि कब एग्ज़ाम आएगा, लेकिन पहले JRF लेटर इश्यू होंगे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद ही UGC नेट का नोटिफिकेशन आएगा। सुनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।